दो चीजों में बड़ा फर्क है। मार्गदर्शक मार्ग का दर्शन कराएगा, ना आपका हाथ पकड़ेगा, ना खुद जाएगा और ना आपको लिए जाएगा। जो मार्ग का प्रशस्त है, जिस मार्ग पर गमन है जिसका, वो आपका सहयात्री हो सकता है और वो बेटर है। इसी को कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। पहला तो ये कि मैं बुद्ध की शरण में आऊं, ये तो बात इंपॉर्टेंट है। संघ की शरण में आने का मतलब है सहयात्री, जागृत सहयात्री का संग। वो मेहनत करे, साथ में इनवाइट करे कि आप चलिए मेरे साथ। ये उससे बेहतर अवस्था है जो केवल मार्गदर्शक है। लेकिन अगर आपको संघम शरणम गच्छामि से भी आगे जाना है, धर्मम शरणम गच्छामि होना है, धम्मम शरणम गच्छामि या धर्मम शरणम गच्छामि, तो धर्म क्या है? धर्म अपने वास्तविक निज स्वरूप पर स्थापित होना है। यही धर्म है सबसे बड़ा। श्रीमद् भगवद गीता का कोर निचोड़ देखिए आप। जितने तू कर्म कर रहा है, जितना कुछ भी तू कर रहा है, दूर और नजदीक, इच्छा से अनिच्छा से, वो सारे इसलिए हैं कि तुझे प्रेरणा मिले, इस तरफ थोड़ी सी जागृति हो। अपने निज स्वरूप सत्य चित आनंद पर स्थापित होना ही सबसे प्रमुख है और यही धर्म है। और अगर धर्मम शरणम गच्छामि होना है, धर्म की शरण में आकर और स्थित होना है, तो फिर पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ईमानदारी की परम आवश्यक है। बहुत नजदीक जाकर लोग प्रभु को कोई अस्तित्व मानकर ये भी कह देते हैं, अगर आप में शक्ति है, तुझ में शक्ति है, तो मेरे को ये काम हो जाना चाहिए, अगर ये हो जाए तो मानूंगा। मुझे ये कहना है मत मान, उसके बावजूद भी हो सकता है, और मान लेगा उसके बावजूद भी नहीं हो सकता। ये दोनों संभावनाएं लेकर चल। इसलिए क्योंकि अभी एकमिक होने की अवस्था है नहीं, और प्रभु से कहता है अगर तू मुझे ऐसा कर दे तो मानूंगा, जब होगा तो मैं जानूंगा, ना हुआ ना जाना। जिज्ञासु भाव में जो नहीं आता है, बहुत नजदीक से भी किनारे की फिसलन और चिकनाई के साथ वापस चला जाता है। पूरा समुद्र लांघने के बाद किनारे की चिकनाई वो भी रुकती। इसलिए संतों ने साफ कहा है कि इस चिकनाई को भी पार करना तो तुझे साफ जल दिखाई दे। जिम खगेश जल की चिकनाई, जो काई है, चिकनाई है, वो भी रुक सकती। तो सबसे पहले आए ये साफ साफ क्लैरिटी हो जाए कि मेरी जरूरत क्या है और कहां तक मैं चलूंगा। अगर मेरी जरूरत केवल मन को शांत करने की है तो वो हो जाएगी और मैं वहीं रुकूंगा, क्योंकि मन वो है जो आपने मान लिया। वो चांद और सितारों से भी संतुष्ट हो जाएगा, प्रकृति से भी ब्रह्म समझ के संतुष्ट हो जाएगा। प्रकृति को भी ईश्वर मानकर पूरी जिंदगी आदमी काम चला सकता है। उदाहरण है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर पीपल से भी मांगोगे, वृक्ष से मांगोगे तो काम हो जाएगा आपका। क्योंकि अभी जो बात कमिश्नर साहब ने कही है ना, 10वां ब्रह्म न्यारा है लेकिन समाया हुआ। तो न्यारे का मतलब क्या होता है? न्यारे का मतलब ये होता है कि बीच में आने के बाद भी जो लिपायमान ना हो, जो उसके गुणों के साथ में घुल मिल ना जाए, वो, और वो वही हो सकता है जो इन सब प्रकृति के तत्वों से अधिक सूक्ष्म है।
लगभग 99.99 क्या लगभग 100% लोग आकाश को ब्रह्म मानकर पूरी जिंदगी काट देते हैं, क्योंकि बिल्कुल खाली दिखाई देता। और इसमें समस्त प्राकृतिक भौतिक गुण हैं ईश्वर के, इसलिए भौतिक गुणों से यदि कोई ईश्वर को मानकर चलता है तो वो आकाश पर अटक सकता है और किसी अन्य तत्वों में भी अटक सकता है। ये बुनियादी जरूरत है कि आत्मभाव में जिज्ञासु रूप में वो तैयार हो, ताकि बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म त्वातद विज्ञेयम दूरस्थम चांद के चित। दूर और नजदीक सब जगह नजर आ रहा, तो भ्रम नहीं आएगा। बाहर और भीतर भी सारे तत्व इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग करके देखना, न्यारे को पकड़ना, तो न्यारे को पकड़ने के लिए न्यारा बनाता है महात्मा। इसीलिए इसे तत्व का बोध कहा जाता है, ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान केवल भौतिक तत्वों का होता है। ज्ञान मन और बुद्धि के साथ, क्योंकि जिस पर आप विचार ना कर सकें, जिसे आप सुन ना सकें, देख ना सकें, तो कैसे टिकोगे उस पर? इसीलिए तो ज्ञान सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है अगर जिज्ञासु ना हो। प्लीज नोट इट डाउन। बोध के प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई है तो दो ही चीजें, दो ही अवरोध हैं। अब तक प्राप्त हुआ ज्ञान वो किसी भी लेवल का है चाहे, क्योंकि जहां आपने ज्ञान कहा वहां मन और बुद्धि साथ अटैच होगी। आप कहीं ना कहीं आंख से, श्रवण से, श्रुति से, ध्यान से, मनन से रुके होंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है, वो, मेरी बात को थोड़ा विस्तार से, मतलब उसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए और गहराई से लीजिए। सबसे बड़ी बाधा गुरु होता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात होगी? पहली बाधा है ज्ञान और दूसरी बाधा है गुरु। मैं क्लैरिफाई करता हूं इस बात। आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बात की उन्होंने। सुनिए संत कबीर क्या कह रहे हैं। भला हुआ हरि बीसरो सिर से टली बला, जैसे थे तैसे भय पुराना बस्ता छोड़ा, अब कुछ कहा ना जा। क्यों कहा उन्होंने हरि बीसरो? हरि पे तो इतनी सारी बातें कर रहे, गुरु पर इतनी सारी बातें कर रहे। गुरु का मतलब है गुरु के आकर्षण का, विद्या और शिक्षा के साथ जुड़कर जो गुरु केवल सब्जेक्टिव है, केवल आपको नॉलेज दे सकता है, बोध में वो बाधा बन सकता है। आप इसलिए बाधा बन सकता है क्योंकि बार बार स्मृति में वही आएगा। गुरु जी पढ़ाते थे, पढ़ा रहे, क्या बता रहे, क्या रस आ रहा, कितना अच्छा लग रहा, तो नई से नई इमारतें खड़ी होती चली जाए। मैंने अभी इस वीडियो को बोला ना, ध्यान से सुनिए जरा इस वीडियो को। आईटी टीम ये लास्ट वीडियो को दोबारा एग्जिबिट करिए, 1 मिनट इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आप शब्दों पे मत जाइएगा, सार और भाव को पकड़िए केवल। मैं खुद ही रिपीट कर देता हूं इस बात को, और मैं इस वीडियो को अभी सुना क्योंकि कहीं कहीं कुछ बोला होगा, किसी संदर्भ में बोला होगा, उसका रिकॉर्ड लाके एकत्व फाउंडेशन ने उस पूरे परिप्रेक्ष्य को तो नहीं रखा, लेकिन उसने जैसे जो काम की चीज थी वो रख दी। और वो इसमें ये कहा गया कि मन के द्वारा जो कुछ भी निर्माण है, निर्माण करना नहीं है, निर्माण को ध्वस्त करना। जो कुछ भी मन के द्वारा निर्माण है, निर्माण नहीं करना है, निर्माण करने में हम लगे रहते।
जो निर्माण है उसे ध्वस्त करना है, तो कौन कौन सी छोटी छोटी 1.5 ईंट की इमारतें खड़ी की हैं अपने जीवन में, वो तय कर लीजिए। अपनी 1.5 ईंट की इमारतें जो जो खड़ी की हैं मन के द्वारा, जहां मेरा विश्वास रुका है, जहां मैं खुद रुका हूं, जहां मैंने मन को रोक लिया, जहां मेरे मन ने मुझे रोक लिया, उस 1.5 ईंट की इमारत को ध्वस्त करना है। एक मिनट कैसे हो जाएंगे उसके बगैर आप? एक मिनट का मतलब समझते हैं? केवल पानी में गिरना नहीं है, तेल की बूंद पानी में गिरे पूरी जिंदगी रह सकती है समुद्र में, लेकिन जल के साथ एक मिनट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी 1.5 ईंट की इमारत को नहीं छोड़ती है, अपने पेट्रोल या तेल होने के गुण को नहीं छोड़ पाती है, अपने इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाती है, इसलिए बहुत नजदीक इवन पड़ा हुआ है पानी में, ऐसे ही तो पड़ा है। अब जीव कहिए, कुछ भी कहिए, पढ़ा तो इसी में ही है, कहीं बाहर से थोड़ी आना है। अब अगर पेट्रोल को ये कहा जाए कि अब तू ही इसमें एक में खो जा, तो क्या करेंगे आप? पेट्रोल का तो स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं छोड़ता, अपनी 1.5 ईंट की इमारत को नहीं छोड़ता है। और इसलिए पानी में होने टपकने के बावजूद, उसमें रहने के बावजूद भी अपने अस्तित्व की विशेषता बनाए रखता, और ये बाधा बन। तो मैंने 2 चीजें आपसे कही हैं। पहली चीज है ज्ञान, ये सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है एकमिकता की अवस्था में। और दूसरा है गुरु। अगर गुरु जीवन में सतगुरु होकर प्राप्त नहीं हुआ है, यानी सत्य ने गाइडेंस नहीं किया है, तो गुरु करस्पॉन्ड्स टू ज्ञान, सतगुरु करस्पॉन्ड्स टू बोथ। गुरु ज्ञान तक जाकर रुकेगा, सतगुरु वो जब यूनिवर्सल एटर्नल कॉन्शियस इज प्लीज टू ग्रेस, ये तैयार है आपको देने के लिए, गाइडेंस के लिए डायरेक्ट, और इसे किसी रूप की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो तत्वबोधी होगा उसे बाहर से पढ़कर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। कितना पढ़ लोगे? पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, कितना पढ़ोगे? अकथनीय को कितना कहोगे? अवर्णनीय को कितना वर्णन करोगे? तो 2 चीज पूर्ण एकमिकता में बाधा बनती हैं। ये 2 चीजें बाधा बनती हैं। पहली चीज ज्ञान, क्योंकि ज्ञान मनन, श्रवण, श्रुति, बुद्धि, मन, इसके आसपास घूमता है। और अगर आप ज्ञान पर टिके हैं तो आप मान कर चलिए, यही सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा, क्योंकि पुराना झोला छूटेगा नहीं। अरे पुराना बस्ता फेंकोगे नहीं तो नया बस्ता में डलेगा क्या? आप गंवाइए ता शौ पाइए। तू अपने आप को गंवाएगा तब तो शौर पाएगा, अपना पाएगा, अपने रूप को पाएगा। आप गंवाइए, या तो अपने आप को भी गंवाने की बात, आप गंवाइए ता शौ पाइए। तो तुझे अपने आप को तो गंवाना ही होगा, और अपने आप को गंवाने में जो बहुत बड़ी बाधा है वो है ज्ञान, और दूसरी बाधा है गुरु। ये 2 बाधाएं बहुत आगे तक प्रिय होती हैं और बहुत साथ साथ चलती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि संरक्षण लगता है ना, एक फॉल्स प्रोटेक्शन। अरे मैं ज्ञानवान हूं, अरे वान ही तो नहीं होना है। जहां तू वान हो गया तो तूने धारण कर लिया उसको, तुझे धारण नहीं करना है। हर 1.5 ईंट की इमारत को ध्वस्त करना है, नहीं बनाई। हर 1.5 ईंट की झूठी इमारत को ध्वस्त करना है। हर 1.5 ईंट की इमारत को जो मन द्वारा निर्माण है, उस निर्माण को ही तो ध्वस्त होना है। और वो छोटे छोटे हैं। जैसे मैं अगर किसी के कहने से अपने आप को दास कहने लगूं, किसके दास हो आप? और कब तक रहोगे दास? अगर दास हो तो मालिक के साथ एक मिक नहीं हो सकते, वो वही आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा। यू कैनॉट बी
इस साम्राज्य के मालिक भी बनना चाहते हैं। एक का मतलब क्या होता है? यू आर एट द सेम पोटेंशियल एंड जब दो चीजें सेम पोटेंशियल पे होती हैं तो उनके बीच में करंट प्रवाहित नहीं होता है। इसीलिए तत्वबोधी महात्मा को किसी भी स्मरण की जरूरत नहीं है। इट डजंट नीड टू कनेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, जो सेम पोटेंशियल पर होता है, दो पोटेंशियल में सेम पोटेंशियल में हो गए, जब पोटेंशियल में नहीं है, चार्ज इधर अलग और इधर अलग, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, संभावना है वो चार्ज जाएंगे। लेकिन अगर बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल तो क्या करंट का प्रवाह संभव है? कौन किसका सिमरन करेगा? सेम पोटेंशियल। अगर एक मिकता की बात कर रहे हैं तो सेम पोटेंशियल की बात करनी होगी ना। एक ही सच्चित आनंद की अवस्था, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आपके थ्रू। यू योरसेल्फ बिकम द ब्रह्म। तो इसलिए इन दो बाधाओं की जो मैंने बात की है, ध्यान से पकड़िए इन बातों को। ये ज्ञान 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 बहुत आगे नहीं लेके जाएगा आपको। ये भी एक बस्ता है जिसे फेंकना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। आपका ऑब्जेक्टिव टूल्स नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव औजार नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव काम है, वो जो होना चाहिए। तो पहले यही तो तय करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने जो भी बात की है केवल इसकी गंभीरता और गहराई को पकड़िएगा। पहली चीज ज्ञान, वो जो मन और बुद्धि पर निहित है, आश्रित है। मन और बुद्धि के बगैर न दिया जाता है और न लिया जाता है। बोध में, तत्व बोध में न कुछ लेने जैसा है और न कुछ देने जैसा। जहां तक लेन देन होगा वहां डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा और आप अलग बने रहेंगे, एक में नहीं। ठीक है? जब सेम पोटेंशियल में होंगे तो कौन सा करंट फ्लो करे जाएगा आपके अंदर से? तो इसलिए कहीं ना कहीं ज्ञान की पकड़ रोक के रखती, गुरु की पकड़ रोक के रखती है। इसीलिए हर स्टेज में गुरु चेंज होता रहता है। पहली क्लास में दूसरा, दूसरी में दूसरा, तीसरी में चौथे में, पांचवें में। हर बार आप गुरु क्यों चेंज करते हैं? वाई यू चेंज? रुके रहना चाहिए ना फिर आपको गुरु के ऊपर। फिर तो पहली क्लास का गुरु ही 12वीं तक पढ़ा देगा। जिसकी जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता पे वहां रुकता है। जब जिज्ञासु भाव में आत्मस्थित होकर खड़ा होता है, वहीं इस तत्व विशेष की कृपा होती है। जब ये स्वयं गाइडेंस आपको देने लगता है, डायरेक्ट अंडर गाइडेंस, एंड एट दिस स्टेज दिस इज कॉल्ड सतगुरु। यही सतगुरु है। सतगुरु व्यक्ति नहीं है, सतगुरु शक्ति, जो आपके घट से प्रवाह होगी, बोलेगी। जो ना बोला तो कुछ नहीं है, गाइडेंस डायरेक्ट है, हो गया काम। तो जो दो बाधाएं इस एक मिकता में, एक हो जाने में, घुल मिल जाने में, सेम पोटेंशियल होने में, तत्वमसी होने में, और फिर अहम ब्रह्मस्मि होने में है, वो दो बाधाएं हैं। पहली चीज, बुद्धि और मन द्वारा प्राप्त किया हुआ, इंद्रियों के साथ प्रेरित हुआ, प्रकृति के किसी भी तत्व के साथ लगभग उसके जैसा जुड़ा हुआ ज्ञान। इसीलिए इसे गगन सदृशम भी कहा है, जस्ट लाइक आकाश। तो इसलिए आकाश से अलग अगर आपने इसे प्राप्त नहीं किया आत्म लेवल पर, तो कुछ नहीं किया। जहां अटके हो अटके रहो। कोई संत जीवन में आके आपको हल्का सा, संत कुछ नहीं होता, इसकी मौज है कि अब इसको मैं यहां से बाहर निकालता हूं, और वही वहां पकड़ कड लीनी जन अपने। अपना कौन? जो जिज्ञासु हुआ, किसी पे दयालु हो जाए। और ऐसे में अगर कोई परीक्षण में आ जाएगा कि नहीं मैं तो पहले चेक करूंगा, करता रहे, पहले मैं चेक करूंगा, देखूंगा, होगा, फिर देखूंगा, फिर करूंगा, फिर कभी गिड़गिड़ा के देखो, थोड़ा रात की नींद छोड़ कर देखो। कभी ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि जो काम तू कर रहा है वही काम मैं कर रहा हूं। अगर इस विश्वास को आपने नहीं दिलाया तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। यू हैव टू, यू हैव टू, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो अगर कोई
पठन और पाठन से ज्ञान द्वारा प्राप्त करने की बात करता है। मैं देखूंगा, मैंने देख लिया, मैंने जान लिया, मुझे हो गया। क्या हो गया तुझे यार? बड़े किसी क्या देखा? जो देखा वो ज्ञान पर आधारित एक नई 1.5 ईंट की इमारत, और वो 1.5 ईंट की इमारत अपने आप ध्वस्त होगी अगर आप एकमिकता की तरफ बढ़ेंगे। सो हर 1.5 ईंट को छोड़ना ईमानदारी है, चाहे वो हाईएस्ट लेवल पर छोड़नी पड़े। बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, बहुना नाम जन्मना मनते ज्ञान मा पद्धते। कहा ना महात्मा, बहुत जन्मों के बाद कोई एक मौका पसीज जावे तो पसीज जावे, दे दे तो दे दे, और ना दे तो गाते रहो। और क्या है, वो 84 लाख वाला कंसेप्ट बढ़िया है, लगे रहो मुन्ना भाई। घूमने का मजा तो आए कम से कम इंसान को उसी में। और कोई टेंशन भी नहीं है, क्यों? और सुअर बकरी को काहे की टेंशन? किसी भी पेड़ पर चढ़ के कुछ भी पत्ती खा लेती है। सुअर को कोई टेंशन नहीं, साल में 4-4, 6-6 बार बच्चे होते हैं उसके, और दौड़ता है बच्चों के साथ कीचड़ में। वो किंग है अपने साम्राज्य का। आप कह रहे हो कि तुम तो सुअर हो, वो कहेगा मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, तुम भी आओ यहीं लोट मारो। एंड यू कैनॉट फाइट विद अ पिग जब वो कीचड़ में है तो। वन शुड नॉट, मत करो बहस। जो ज्यादा बात करे, देखिए सीधी बात यह है, जो आपसे तत्वबोध पर डिबेट करे उसको कहो तू जीता। जो ज्ञान पर डिबेट करे उसके साथ आप चल सकते हैं, लेकिन जो बोध की अवस्था पर भी डिबेट कर हो सकता है ऐसा समझता है, वो प्राप्त ही नहीं करना चाहता। और इसी बात पर कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की लेवल तक पहुंच जाएगा। वहां तक ठीक है, श्रद्धा थी, ज्ञान तक पहुंचा। लेकिन ज्ञान को देखिए, जैसे किसी खाली स्लेट में कुछ समझ नहीं आता, पढ़ा नहीं जाता, क्या है खाली में, क्या पढ़ोगे आप? लेकिन अगर उसी स्लेट में आपने बहुत कुछ लिख दिया तो भी नहीं पढ़ा जाता कि क्या लिख दिया। अगर बहुत लिख भी दोगे स्लेट पर तब भी नहीं पढ़ा जाएगा आपने क्या लिख दिया। इसलिए दोनों अवस्थाएं बराबर है, बहुत ज्ञानी और बहुत डैश डैश डैश। थोड़ा स्लेट को कभी खाली करके, बस्ता खाली करके, कभी रात की नींद जाग के ये गीत गा दो जो अनीता बहन बोली। क्या बोला इसने पता है? क्या गाया बता, सुनो। मिल मेरे प्रीत जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीत जियो, तुद बिन खरी निमाणी। नैननी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी। मिल मेरे प्रीत जियो, तुद बिन खरी निमाणी। करो तो सही कभी, जागो तो सही कभी। उठा उठा के ऐसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपको जाकर ये विश्वास दिलाना, लेके जाएगा, जाओ इसको ठीक करो, जाओ इसके पास जाओ, जाओ इसकी इसके दुख को मैं चाहता हूं दूर हो। आई वॉन्ट यू टू गो देयर, यू हैव टू, यू कांट से नो। नो खत्म। जो ज्ञान इस वास्तविक ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ी या सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। एग्जैक्टली यही रोल मन के निर्माण से तैयार गुरु कर सकता है। ये दोनों सबसे बड़ी बाधा हो सकती है, क्योंकि हर तरह का बॉन्ड ने ब्रेक होना है। कोई भी बॉन्ड अगर रुक गया, नहीं हटा, इसीलिए तो बह पकड़ कड अब ये गुरु नहीं होता, सतगुरु होकर गाइडेंस देता है भीतर, व्यक्ति के रूप में।
दे दे, जानवर के रूप में दे दे, पहाड़ के रूप में दे दे, वृक्ष के रूप में आवाज दे दे, लेकिन टच आपकी रूह को ही करेगा। He will touch your soul, सीधा आत्मा को छुए, and you will realize, हाँ हो गया, मुझे लिया, खत्म। 1.5 ईंट की इमारतें ही तो हटनी, वही नहीं हटती। किसी ने इतनी 1.5 ईंट की इमारत बना ली, किसी ने वहां बना ली, किसी ने वहां बना ली, कोई यहाँ रुक गया, कोई वहां रुक गया, कोई यहाँ। कोई कहता जी गुरु तो बदलना ही नहीं चाहिए, गुरु एक ही होना चाहिए। कोई कहता नहीं जी क्लास तो बदलनी नहीं चाहिए। पढ़ा रहे 8वीं में, पढ़ा रहे 7वीं क्लास में, 5वीं में पढ़ा रहे। डोंट मूव प्लीज, you have chosen to be at the same point. You have chosen to be with the guru who is not capable to lead you to the further higher state, and that is the reason you will remain at the same state. इस बाधा से बाहर निकलना होगा आपको। आपने हर क्लास में गुरु को छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा कि आपने परित्याग किया, आदर सम्मान है, लेकिन ये जानते हुए कि ये हायर स्टेट में मुझे नहीं ले जा सकता। You have chosen to be with, taken to be, guided by one who can take you to the higher stream. बस यही आत्मावस्था है, बढ़ते रहो। इसी को कहा है चरावेति चरावेति, वयम धीरा वयम वीर। धीर किस बात का और वीर किस बात का? जो 1.5 ईंट की अपनी इमारत ध्वस्त कर सके, वही वीर है।